निकलो, उन लोगों के बीच में से बाहर निकलो जो आपकी आत्मिक जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपकी पारिवारिक जिंदगी को शैतानी की ताकतें या कुछ लोग बर्बाद करने में लगे हुए, ऐसे लोगों के बीच में से निकलो। कब निकलोगे? जब आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, जब आप तबाह हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, आपका रोजगार खत्म हो जाए, आपका बिजनेस खत्म हो जाए, आपका फलता फूलता कारोबार खत्म हो जाए, तब आप निकलोगे उन लोगों के बीच में से। आज के इस संदेश में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज का जो मेरा विशेष का टॉपिक है, जो आज का मेरा सब्जेक्ट है, वो ये है, ईसाइयों निकलो यहां से, ईसाइयों भागो यहां से। परमेश्वर की भयंकर चेतावनी है अपने लोगों के लिए, क्योंकि आपने YouTube में मेरे इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, लिखा है कि ईसाइयों निकलो यहां से। परमेश्वर की भयंकर चेतावनी, दिल दहला देने वाली घटना जो कभी भी आपके साथ में हो सकती है, और ऐसी घटना आपके साथ में क्यों होगी, उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है कि आपने परमेश्वर की चेतावनी को अपने जीवन में उसकी आज्ञा समझ करके ग्रहण नहीं किया है। आगे मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। इससे पहले परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को, आपके परिवार को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके घर को, आपके रोजगार को, जो भी आप बिजनेस करते हैं, इस वचन के द्वारा आपके जीवन को, आपके रोजगार को बहुत ब्लेस करें। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय मसीह के। उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे। प्रियो, जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है कि ईसाइयों निकलो यहां से, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे भारत देश के अंदर हिंदू का ये नारा है, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। मुसलमानों का नारा है, मुसलमानों एकजुट हो जाओ। पंजाबियों का नारा है, पंजाबियों एकजुट हो जाओ। हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक समाज का व्यक्ति ये बात कह रहा है कि एकजुट हो जाओ, अपनी ताकत को दिखाओ, अपने बल को दिखाओ। लेकिन मैं आज का संदेश के माध्यम से विशेषकर परमेश्वर के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए संदेश बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम इस संदेश को गंभीरता के साथ सुने। प्रियो, आज का जो संदेश है बहुत ही गंभीर है। यदि आज के संदेश के ऊपर आपने गंभीरता के साथ में विचार किया है, तो विश्वास करना, परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगा। आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है, वो ये है कि निकलो, उन लोगों के बीच में से बाहर निकलो जो आपकी आत्मिक जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपकी पारिवारिक जिंदगी को शैतानी की ताकतें या कुछ लोग बर्बाद करने में लगे हुए, ऐसे लोगों के बीच में से निकलो। कब निकलोगे? जब आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, जब आप तबाह हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, आपका रोजगार खत्म हो जाए, आपका बिजनेस खत्म हो जाए, आपका फलता फूलता कारोबार खत्म हो जाए, तब आप निकलोगे उन लोगों के बीच में से। निकलो, बाइबल हमें ऐसा बताती है। सबसे पहले मेरे साथ में प्रभु के वचन को आप निकाल सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसके 17 और 18 वचन को मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसलिए लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु और परमेश्वर का वचन है। उन लोगों के बीच में से निकलिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि भारत देश के सारे लोग एकता के बंधन में बंधने के लिए नारा लगा रहे हैं, तो आपको भी ऐसे लोगों के बीच में से निकलना चाहिए। जो विशेषकर, मैं आज किसी दूसरी जाति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं विशेषकर उन ईसाइयों के लिए बात कर रहा हूं। प्रियो, बहुत सारे ऐसे मसीह लोग कह सकते हैं या ईसाई कह सकते हैं, क्योंकि मसीह लोगों के अंदर तो मसीह का प्रेम होता है, लेकिन बहुत सारे ईसाई ऐसे भी हैं जो निरंतर क्या करते हैं, आपके सामने जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की करते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ के नम्रता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन तुरंत जैसे ही आप वहां से निकलते हैं, वो पीछे एकदम छुरा लेकर के बैठे होते हैं और इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले और वो कब आपकी पीठ के ऊपर, आपके ऊपर वार कर सके।
वो इंतजार करते हैं कि बड़ा धर्मी बन रहा था ना, अब जब तू गिरेगा ना तब मैं ताली बजाऊंगा। बहुत सारे ईसाई आपके गिरने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए आप मेहनत करते हैं, जिनके लिए आप परिश्रम करते हैं, जिनके लिए आप दुख उठा रहे हैं ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो अपने जीवन में अच्छाइयां पा लेते हैं तब वो आपके गिरने का इंतजार करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उन रिश्तों से भी बाहर निकलो जो रिश्ते आपको आत्मिक जिंदगी में बढ़ने से रोक रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर संदेश दे रहा था और उसी समय पर उसकी माता, उसके भाई बहन उससे मिलने के लिए आते हैं। उन्हें यीशु मसीह का एक चेला जाता है और कहता है, प्रभु तेरी माँ तेरे भाई बहन तुझसे मिलने के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा, कौन है? कौन? मेरे माता मेरे भाई बहन ये हैं वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। फालतू के रिश्ते निभाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया। वो अपने परमेश्वर के रिश्ते को अपने बच्चों के साथ में, अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ में जोड़ने के लिए आया। आप कब तक फालतू के रिश्तों को, आप वो फालतू रिश्तों का बोझ उठा उठा करके आप परेशान होते रहेंगे? आप कितनी भलाइयां करते रहेंगे लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस भलाई के बदले आपकी बुराई करेगा और वो आपके गिरने का इंतजार करेगा। कब तक आप ऐसे रिश्तों का बोझ ढोते रहेंगे? प्रभु इसीलिए कहता है, निकलो, उन लोगों में से निकलो जो आपकी आत्मिक जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप ऐसे लोगों से निकलेंगे ना, तब आपके मन में ये बातें तो जरूर आएंगी कि यार इस व्यक्ति के साथ रिश्ता टूट गया तो पता नहीं मेरा रोजगार चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत सारे प्रभु के सेवक भी हैं जो ऐसी कलीसिया को समेटने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रभु के दास भी ऐसे हैं जो कलीसिया को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो लोग कभी भी जुड़ने का काम नहीं करते हैं। और वो इस डर से कि मैं अगर खराई से प्रचार करूंगा, मैं परमेश्वर के पवित्र वचन का मैं पूरी भरपूरी के साथ प्रचार करूंगा, मैं सत्य वचन का प्रचार करूंगा, तो बुरा लग गया तो इन्होंने चर्च में आना बंद ना कर दें। अरे मत डरो प्रभु के सेवकों, मत डरो, मत घबराओ। अगर आपकी जिंदगी से परमेश्वर ऐसे लोगों को दूर कर रहा है ना, जो आपके लिए नुकसान का कारण और पीठ पीछे चाकू लेकर के खड़े हैं, याद रखना कि ऐसे लोगों से प्रभु आपको छुटकारा दे तो जरूर रहा है, लेकिन इनसे भी ज्यादा बेहतर परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम करके रखा हुआ है। हालेलुया। मैं सिर्फ प्रभु के सेवकों की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक विश्वासी भाई बहन की बात कर रहा हूं। प्रभु ने आपके लिए रोजगार करने वाले लोग अच्छे रखे हैं। आप विश्वास करके निकलो, तो वहां से निकलो। उन लोगों से जो आपको प्रार्थना करने से रोकते हैं, जो बाइबल पढ़ने से रोकते हैं, जो वचन पढ़ने से रोकते हैं, जो प्रतिदिन संगति में जाने से रोकते हैं, प्रतिदिन चर्च में जाकर के 2-2.5 घंटा बिताने से रोकते हैं, जो संडे चर्च में जाने से रोकते हैं, ऐसे लोगों से अलग हो जाओ, क्योंकि वो आपकी आत्मिक जिंदगी के चिंतक नहीं है, वो आपकी जिंदगी को खत्म करने वाले लोग हैं। क्योंकि वो तो खुद विनाश के कदमों पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया, विनाश के रास्ते पर अपने कदमों से चलना शुरू कर दिया है। जैसे वो खुद हैं वैसे ही वो आपकी जिंदगी को भी नष्ट करना चाहते हैं। मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, यदि ये संदेश आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसको जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि उन लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए जिन्हें आप ऐसे लोगों के बीच में से निकालना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी को आप देख रहे हैं बर्बाद होते हुए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। जो आपके बीच में शराब लेकर के बैठते हैं उनसे दूर हो जाओ, जो नशे लेकर के बैठते हैं उनके बीच में से दूर हो जाओ, जो आपको व्यभिचार की ओर लेकर के जाते हैं उन लोगों से दूर हो जाओ, जो सुअर का मांस खाते हैं उनसे भी दूर हो जाओ, जो लड़ाई झगड़े करने के लिए जाते हैं उनसे अलग रहो, बिल्कुल अलग हो जाओ अलग। भैया हाथ जोड़ लीजिए कि तुम्हारा और हमारा कोई भी मेल नहीं हो सकता। प्रियो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आज आपको सुनाया जा रहा है, आपकी जिंदगी को सुनाया जा रहा है। इसलिए प्रभु कहता है अलग रहो, अलगाव कर लो। ये आपकी आत्मिक जिंदगी का भाग नहीं है। अशुद्ध वस्तुएं,
अशुद्ध काम करने वाले लोग, अशुद्धता की ओर बढ़ने वाले लोग, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आपकी जिंदगी का हिस्सा मेरे परमेश्वर का साम्राज्य जो स्वर्ग का है वो है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है। और एक मैं और सच्चा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। याद रखिएगा, जब आपको ऐसा लगे ना कि जब आप लोगों से अलग होंगे, उन लोगों से अलग होंगे, तो आपके मन में यह बात आएगी, यार पता नहीं फिर इनसे अलग होने के बाद मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। याद रखना, जो आपको अलग कर रहा है उसने आपको पहले से ही एक अच्छा रोजगार दे करके ब्लेस कर रखा है। आमीन। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 15 अध्याय पढ़ते हैं, 36 वचन से लेकर के जब आप 41 वचन तक पढ़ते हैं, मैं आपको यहां पर एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप कभी भी ये मत सोचना, कभी भी ये विचार मत करना कि आप अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर काम करेगा या नहीं करेगा। मेरे परमेश्वर के पवित्र सेवकों, प्रभु के आदर के और सम्मान के योग्य परमेश्वर के सेवकों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, मत चिंता कीजिए। आप सोचे कि कलीसिया टूट ना जाए, अरे टूट रही है तो टूटने दीजिए। लिखा है कि अंत के दिनों में लोग खरा वचन नहीं सुन पाएंगे, कानों की खुजली के कारण वो भागेंगे। जो भाग रहा है ना प्रभु के सेवक को भागने दीजिए। परमेश्वर के लोगों जो भाग रहा है ना आपसे दूर, उसे भागने दीजिए। आप ईमानदारी के साथ प्रभु के नजदीकी में चलकर देखिए तो आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, बरकत ही बरकत और बड़ा रोजगार परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। एक बड़ी कलीसिया, आत्मिक कलीसिया आपके लिए रखी है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 15 अध्याय और 36 से 41 तक पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु के सेवक के बारे में लिखा है, पौलुस और बरनबास अपनी सेवकाई को करने के लिए निकलते हैं। और वहां पर जब वो निकलते हैं तो पौलुस बरनबास से कहता है कि आओ हम अपने उन भाई बहनों को देख करके आते हैं जिनके बीच में हमने सुसमाचार का प्रचार किया था। देख के आते हैं कि वो विश्वास में स्थिर हैं या नहीं है, वो ईमान में पक्के हैं या नहीं है, प्रभु के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। उन्होंने प्रभु के साथ चलना छोड़ तो नहीं दिया है। बरनबास ने कहा ठीक है भाई पौलुस चलते हैं। और जब वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय पर बरनबास कहता है कि चलो ठीक है हम एक काम करते हैं, मरकुस को भी साथ में ले लेते हैं और पंफूलिया की तरफ को निकलते हैं। सॉरी, बरनबास ने कहा कि हम लोग वहां से निकलते हैं, मरकुस को साथ में ले लेते हैं। तो पौलुस कहता है बरनबास से कि देख हम मरकुस को साथ में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पंफूलिया में जब हम काम करने के लिए जा रहे थे तब मरकुस ने हमारा साथ नहीं दिया था और उसने पूरी तरीके से क्या कर दिया था, हमारा साथ देने से मना कर दिया था और वो हमें छोड़ करके वहां से आ गया था। इसलिए देख मरकुस को हम साथ में नहीं लेंगे। बरनबास और पौलुस का वही बात विवाद हो जाता है और वो दोनों जो एक साथ जाने वाले थे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल नहीं किया? क्या परमेश्वर ने बरनबास को इस्तेमाल नहीं किया? बरनबास मरकुस को लेकर के चला जाता है मिनिस्ट्री करने के लिए। पौलुस सिलास के लिए प्रार्थना करता है। सिलास जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से और आत्मा से परिपूर्ण था, वो सिलास को लेकर के चला जाता है। अगर आप आगे 16 अध्याय का 25 वचन से पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 का 25 वचन से पढ़ेंगे तो लिखा है पौलुस और सिलास आधी रात के समय जेल के अंदर भजन गा रहे थे। और जब वो भजन गा रहे थे तो कैदी भी उनकी सुन रहे थे। और जब वो कैदी सुन रहे थे तो लिखा है कि एक बड़ा भूकंप हुआ, ये नींवें हिल गई पूरी तरीके से जेल की। अगर इस समय पर बरनबास होता तो हो सकता है कि नींव ना हिलती, लेकिन सिलास था पौलुस के साथ। परमेश्वर ने पौलुस को बरनबास से भी ज्यादा बेहतर दिया, ऐसा हमें बाइबल से देखने को मिलता है। तो चिंता मत कीजिए कि कुछ लोगों से अलग होने से पता नहीं आपका क्या होगा। मत परेशानी, प्रभु ने पहले से ही आपके लिए बेहतर इंतजाम करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल घबराइए मत। जब परमेश्वर पौलुस को सिलास के साथ इस्तेमाल कर सकता है, बरनबास को मरकुस के साथ इस्तेमाल कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी उन लोगों से अलग करके, प्रभु के सेवकों आपको भी उन लोगों से, कलीसिया से अलग करके भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि कलीसिया का निर्माण परमेश्वर आपके द्वारा करता है। कलीसिया आपको नहीं चुनती है, आप कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना सिखाते हैं।
मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसे लोग जो आपकी आत्मिक जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें रोकिए, उन्हें टोकिए और अपनी जिंदगी से उन्हें अलग कीजिए। जैसे पौलुस और सिलास एक साथ चले, बरनबास और मरकुस एक साथ चले। जब पौलुस और बरनबास अलग हो सकते हैं तो फिर परमेश्वर आपसे भी कहता है उन लोगों से अलग हो जाओ जो आपकी आत्मिक जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, आपके रोजगार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लीजिए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि आप निकलो उनमें से। ये परमेश्वर की चेतावनी है। यदि आप नहीं निकलेंगे तो दिल दहला देने वाली घटना आपके साथ में ये घटेगी कि जब परमेश्वर न्याय करेगा तो आप जिन लोगों के चक्कर में आज परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के चक्कर में एक दिन आप नरक के दर्शन भी देख सकते हैं। अगर प्रभु कह रहा है निकलने के लिए तो निकल जाइए, अभी निकलिए, इसी वक्त निर्णय लीजिए। नहीं निकल पा रहे, उपवास प्रार्थना कीजिए। एक दिन की उपवास प्रार्थना कीजिए। नहीं निकल पा रहे, 3 दिन की उपवास प्रार्थना कीजिए। नहीं निकल पा रहे, 1 सप्ताह उपवास प्रार्थना कीजिए। नहीं निकल पा रहे, 15 दिन उपवास प्रार्थना कीजिए। नहीं निकल पा रहे, 40 दिन उपवास प्रार्थना कीजिए और 41वें दिन परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। प्रियो, ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की है कि प्रभु जो मेरी सेवकाई में रुकावट का कारण बनते हैं, कलीसिया के अंदर, हमारी अपनी कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। वो समस्याओं का सामना करने के लिए जब हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं। जब हम कमजोर पड़े होते हैं तो वो हमारे ऊपर हंसते हैं। मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। चाहे कलीसिया में 10 लोग बैठे, प्रभु वो मंजूर है, लेकिन वो लोग चाहिए जो तेरी आज्ञा का पालन करते हो। और मैं अपने जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ऐसे लोगों को मेरे जीवन से अलग किया। एक समय था जब मेरे पास में 200 लोग थे। 200 लोग थे मेरे साथ में जब हम कलीसिया में प्रार्थना करते थे। लेकिन उन 200 लोगों में जब मैंने देखा धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे संदेश, यहाँ पे जो खराई का संदेश सुनाया जाता है उस संदेश का जाकर के वो मजाक उड़ाते हैं। मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की, प्रभु मुझे नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेंगे, कलीसिया में वो रहेंगे और लगातार प्रार्थना में ऐसे ही संदेश का गलत मतलब लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, तो मैंने कहा प्रभु वो खुद तो भटक रहे हैं, दूसरों को भी भटकाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। और विश्वास कीजिए, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन लोगों को बिल्कुल दूर कर दिया। आज मेरे पास 200 लोग नहीं, आज मेरे पास 100 लोग हैं, लेकिन वो 100 लोग हैं जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं। हालेलुया। मत टेंशन लीजिए कि लोग चले जाएंगे तो चर्च चलेगा या नहीं चलेगा। अरे चर्च, कलीसिया, मिनिस्ट्री, आप परमेश्वर के हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जितने भी रोजगार करने वाले बिजनेसमैन मेरे भाई या बहनें हैं, वो भी इस संदेश को सुने। आप शेयर जरूर करें सबको, ताकि उन्हें ये पता चले कि आपको निकलना जरूरी है। जब आप निकलेंगे, परमेश्वर आपको उठाना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर संदेश अच्छा लगा है प्रियो, जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।